वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो। जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरो घनश्याम, उन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय श्री बालकृष्ण भगवान की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्री भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम तथा परम पूज्य व्यास जी के पावन श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में अपना बारंबार प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में बैठ करके श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पावन महोत्सव में भागवत भगवान के पांव श्री चरण में प्रणाम करते हुए श्री बालकृष्ण भगवान को बारंबार प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री दंडेश्वर महादेव भगवान की, श्री नीलकंठ भगवान की। आइए बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने मन वाणी और अंतःकरण को पावन करने के लिए और भगवान की कथा को हृदयस्थ करने के लिए भगवान का नाम स्मरण करके तत्पश्चात हम सभी भक्तगण भागवत जी में प्रवेश करते हैं। हरि ओम, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम प्रभु गणपति जी ने। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया पूज गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया लंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हर के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बेड़ा पर भी बजता कितना सुंदर तान। सीताराम 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 जय सीताराम। हम राजा राम 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 राजा राम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राजा राम राजा राम राजा। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय
बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज आप सभी समस्त ग्रामवासियों के द्वारा आयोजित श्री हनुमान जी महाराज और भगवान शिव के प्राण महोत्सव के सप्तम दिवस अर्थात विराम दिवस में हम सभी भक्तगण प्रवेश कर चुके हैं। अतः हम सभी भक्तगण बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान शिव और श्री हनुमान जी महाराज के पावन सानिध्य में उनकी छत्र छाया में बैठ करके श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का परम लाभ हम सभी लोग उठा पा रहे हैं। आज विश्राम दिवस की कथा में हम सभी भक्तगण अनेकों अनेक कथाओं के साथ में सुदामा जी महाराज की कथा, तदोपरांत परीक्षित जी महाराज की मोक्ष की कथा हम सभी भक्तगण श्रवण करेंगे। और रही श्रोता की बात, तो भागवत जी में तो सर्वप्रथम श्रोता श्री हनुमान जी महाराज सदा सर्वदा सर्वप्रथम आकर के विराजमान हो ही जाते हैं। तो हम सभी भक्तगण श्री हनुमान जी महाराज और भूत भावन बाबा भोलेनाथ के पावन सानिध्य में ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो प्रवाहित हो रही है, उस पावन सी ज्ञान गंगा में हम सभी गोता लगाएं। उससे पूर्व हम सभी लोग सर्वप्रथम भगवान शिव जो कितने बड़े दानी हैं, कितने बड़े दयालु हैं, हम उनके बारे में जानें। क्योंकि कहा गया है, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी, आरती हरहूं दीन जन जानी, विश्वनाथो मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। क्योंकि भगवान शिव बहुत ही थोड़े में प्रसन्न होने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की कथा हम सभी सर्वप्रथम श्रवण करें। कथा आती है शास्त्रों में, संतों से भी सुना गया है, हमने सुना भी है। एक बार की बात है, मां पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने स्वर्णमयी लंका का निर्माण कराया था।
और गृह प्रवेश के अवसर पर रावण के पिता विश्वश्रवा जी को गृह प्रवेश कराने के लिए आचार्य बनकर आए थे और उनका पूजन कराया था। और पूजन कराने के बाद विश्वेश्वरा ने भूत भावन बाबा भोलेनाथ से दक्षिणा के रूप में उनकी स्वर्णमयी लंका को मांग लिया था। हमारे भूत भावन बाबा भोलेनाथ तो ऐसे दयालु हैं ही कि उन्होंने दक्षिणा में बिना सोचे समझे ही विश्वासराव को स्वर्ण की लंका को दान कर दिया था और दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिया था। इसी प्रसंग में भागवत जी में भी कथा आती है प्यारे भक्तों। परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, एक बात बताइए, भगवान भोले बाबा महाफक्कड़ देवता हैं, पर उनके भक्त जितने भी मिलेंगे सब धनवान करोड़पति ही मिलते हैं। और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के जो भक्त हैं वो सभी निर्धन मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये उल्टा क्यों होता है? देवासुर मनुष्य सो ये भजन्त शिवम शिवम प्रायसे धनिनो भोजा ना तो लक्ष्म्यः पते हरिम। प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, हमारे भोले बाबा अवघड़दानी तो है ही, उनसे जो कुछ भी प्रेम भाव से मांगा जाता है वो तुरंत प्रदान करने वाले हैं। जिससे जो मांगा उन्होंने तुरंत उसे प्रदान किया और दे करके अपना पिंड भी छुड़ाया। पर भगवान नारायण ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि निरीक्षण परीक्षण करके ही भगवान सबको उचित पात्र में समझते हैं, तब कुछ देते हैं। क्योंकि एक बार तो हमारे भोले बाबा वृकासुर दैत्य ने वरदान मांगा था कि जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव ने उन्हें भी कि यस्य यस्य कर्म शेषणो धास में म्रियतामिति, भोले बाबा ने तुरंत उन्हें वरदान दे दिया था। और हम सभी भी बड़े भाग्यशाली हैं, समस्त अढ़नपुरवासी भी बड़े भाग्यशाली हैं, क्षेत्रवासी भी भाग्यशाली हैं कि आपके पावन क्षेत्र में आदि गंगा गोमती मां की पावन तट पर श्री दंडेश्वर जी महाराज की स्थापना है, जो कि मैंने सुना भी है कि वो एक बार उनके पावन धाम पर जो जाता है ना, जो भी अर्जी लगाता है उसकी अर्जी बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। और उसके साथ साथ में आज अढ़नपुर ग्राम में ये बाबा ब्रह्मदेव धाम पर भूत भावन बाबा भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ है। और उनके अंशावली श्री हनुमान जी महाराज का भी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। अतः आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं
कि पावन क्षण आप सभी के जीवन में संपन्न हुआ और आप सभी लोग साक्षात उनका दर्शन कर पाए। ये 7 दिनों से भगवान शिव की श्री हनुमान जी महाराज की जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा था, वो बड़े ही धूमधाम से हमने देखा कि समस्त ग्रामवासी ने मिलकर जिस तरीके से भगवान की सेवा किया, भगवान के पूजन में लगे रहे, ये बहुत ही श्री हनुमान जी महाराज की और भूत बावन बाबा भोलेनाथ की और दंडेश्वर महाराज जी की अति कृपा आप सभी के ऊपर है, जो आप सभी लोग सदा सर्वदा सनातन धर्म का कार्य करते रहते हैं और उनकी सेवा में तत्पर लगे रहते हैं। भोले बाबा ने उस समय पूर्ण कह दिया था तथास्तु, वृकासुर को कह दिया था कि उन्हें आशीर्वाद में तथास्तु कह दिया था और बोला था जाओ। उसी दिन से उसका नाम भस्मासुर हो गया था। जब उसने जब भोले बाबा को वामांग में विराजमान भवानी को देखा, मां पार्वती को देखा, तो उसके मन में जिज्ञासा हुई, गौरी हरण लाल साह, अर्थात भवानी का ही हरण कर लेना चाहिए, करने का विचार अपने मन में करने लगा। प्यारे भक्तों, और भोले बाबा ने की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया तो भोले बाबा ने कहा, यह क्या कर रहे हो, तुझे वरदान का मिल गया है, अब जा, अब तू यहां से जा, चला जा। इस प्रकार दैत्य बोलता है, महाराज वरदान तो मिल गया है, जरा इसका प्रयोग भी कर लेना चाहिए, प्रयोग करके देखो क्यों सफल होता है कि नहीं सफल होता है। तो भोलेनाथ ने कहा, मेरा ही वरदान और मेरे ही सिर पर तुझे हाथ रखने के लिए मिला है। दैत्य बोलता है, महाराज वरदान आपका है तो प्रयोग आप पर ही करूंगा ना। अब भोले बाबा बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं और सोच ले अब क्या किया जाए। तो भोले बाबा को यही समझ में आता है कि अब यहाँ से तुरंत उड़ करके चल देना चाहिए, और तुरंत भोले बाबा वहाँ से भाग लिए। अब जब वहाँ से भोले बाबा भाग लिए तो आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे भस्मासुर चल दिया। शिव जी कहने लगे, हे गोविंद, इस दुष्ट से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बार बार जो है श्री नारायण लक्ष्मीपति नारायण जी को पुकारें कि हे प्रभु, हे गोविंद, आप मेरी रक्षा की, इस दुष्ट से, इस दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान समझ गए कि आज बाबा चक्कर में फंस ही गए हैं। तो भगवान नारायण एक क्षण में बिना सोचे ही तथास्तु, बहुत भोले बाबा बिना सोचे विचारे एक क्षण में बिना देरी लगाए ही तथास्तु कहने वाले हैं। तो जब भोले बाबा भागते भागते परेशान हो गए तो भगवान नारायण जो है बटुक बामन बनकर के रास्ते में प्रकट हो गए। शकुनेव भवान व्यक्तम श्रांता किं दुर्मागतः क्षणं विश्रमयतां पुंसं आत्मायं सर्वकामधुक। अरे भाई, शकुनि नंदन वृकासुर, तू कहां भागा जा रहा है? वृकासुर ने सोचा कि छोटा सा ब्रह्मचारी है, मेरे बाप का नाम भी जानता है। वृकासुर पहले तो बोला, मैं इस समय बहुत जल्दी में हूं, तुमसे बातों में उलझ जाऊंगा तो शंकर भाग जाएगा। वो हो तो शंकर पीछे भाग रहे हो, ये शिव शंकर खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो
जब नारायण ऐसा कहा तब भोले बाबा तुरंत वहीं पे खड़े हो जाते हैं प्यारे भक्तों। और पीछे मुड़ करके जब देखा तो भगवान ने इशारा किया, बाबा आप चिंता क्यों करते हो, मैं आ गया हूं ना। तब भोलेनाथ समझ जाते हैं कि मेरे प्रभु नारायण आकर के विराजमान हो चुके हैं यहाँ पे। प्रभु के कुछ लीला प्रारंभ हो गई। सो भोलेनाथ ने खड़े हो जाते और विकार सिंह ने सोचा ये ब्रह्मचारी बड़ा करामाती है, एक फटकार में इतने शंकर को खड़ा कर दिया तो मैं थक गया हूँ, तो इसने बहाने से थोड़ा आराम भी कर लूंगा। सो बटुक के पास जाकर के आकर के वृकासुर ने पूछा और कहा, बोलिए कहिए हमें क्यों बुलाया। भगवान बोले, भैया शरीर है तो कुछ सब कुछ और एक तुम हो कि पसीने में लथपथ पड़े हो, फिर भी भागे चले जा रहे हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्या आफत पड़ी हुई है। कि वृकासुर ने पूरी कहानी सुना दी। वह इसने हमें वरदान दिया और आप भाग रहे हैं। भगवान बोले, ओहो ये तो बड़ी गलती हुई है, तो मेरी तरह भी तुम भी इस चक्कर में, इस भोलेनाथ के चक्कर में पड़ ही गई हो। तेरी तरह मैंने भी इस बार इसने वरदान मांगा था और बिल्कुल यही वरदान मांगा था कि जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। पर ये इतना झूठा है कि मुझे भी कह दिया था तथास्तु। प्यारे भक्तों, जब इस प्रकार लक्ष्मीपति नारायण भगवान श्री शिव जी महाराज को वृकासुर को बताते हैं ना, तो उस समय वृकासुर सोचने लगता है, अब रोज अपने सिर पर खोपड़ी पर हाथ पटकता हूँ। जब लक्ष्मीपति नारायण जी इस तरह के बताते हैं उनसे ना भस्मासुर को, तो कहे उसी पर लक्ष्मी जी नारायण पर कहते हैं कि मैं अपने सर पर रोज हाथ पटकता हूँ, कहीं कुछ भी होता ही नहीं है। प्यारे भक्तों, तुम बेकार में इसके पीछे क्यों भाग रहे हो। तो वृकासुर बोला, क्यों ब्रह्मचारी जी, हमें बिल्कुल पागल समझ रखा है क्या। अरे वरदान झूठा तो ये ऐसे प्राण बचाकर क्यों भागता। भगवान बोलते हैं बस इसमें यही विशेषता है। अब ये तुम्हें पे पूरा विश्वास बर्बाद होकर रहा है। विकासुर बोलता है, अच्छा तो ये झूठ भी बोलता है, पर एक बात बताओ, सच का कैसे पता लगेगा कि इन्होंने झूठा वरदान दिया है। झूठा वरदान था, एक बार बात तो सच का कैसा पता लगेगा। तो क्या कोई एकदम भस्म हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता होगा। यदि सच का पालन करना है, सच का पता लगाना है ना, तो अपने सिर पर के ऊपर थोड़ा सा ऊपर हाथ रखना चाहिए। और यदि थोड़ी थोड़ी यदि गर्मी में मालूम पड़े तो समझना खतरा है। अगर नहीं पता चलता, नहीं गर्म होते, तो मान लीजिए वरदान झूठा है। दैत्य बोला, प्यारे अरे बटुक, ये बात कुछ समझ में आई नहीं तेरी। अब जरा सिर के ऊपर हाथ रखा। भगवान ने पूछा, क्या कुछ गर्मी सी लग रही है क्या। असुर बोला, नहीं। भगवान बोले, तो और नीचे लाओ। उसने झट से तुरंत हल्का से और नीचे लाया और थोड़ा और करके, जैसे पुनः लक्ष्मीपति नारायण जी ने कहा कि थोड़ा और चलाइए, तो तुरंत वृकासुर ने जब हाथ रखा तो वो अपने सर पे रख दिया और रखते ही रखते राख का ढेर बन गया। प्यारे भक्तों, भोले बाबा दौड़े दौड़े आई और जय हो सरकार, अपनी बड़ी कृपा की, नहीं तो आज मेरी आफत आ गई थी। भगवान भोलेनाथ से हंस करके बोले, बाबा आजकल भक्त बड़े होशियार हो गए हैं।
घरा सोच समझ के, थोड़ा सा सोच समझ कर ही वरदान दिया करो। तो भोलेनाथ ने कान पकड़ के लिया और बोले, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। तो ऐसे भोले बाबा औघड़दानी हैं, कुछ भी दे देते हैं। पर भगवान नारायण ऐसे नहीं हैं। भगवान नारायण जो है ना, बहुत सोच समझ करके वरदान देते हैं। हो कैलाश के गर सर सन सन पर कैलाश के, हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार को, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार को, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार को। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार को, आयो शरण तिहारी भोले तार तार को। गुरु शंकर भगवान की जय हो। सभी भक्तों ताली से स्वागत करते हुए राधे। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को तूने शिव भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा, ओ बड़ा है तेरा, बड़ा है तेरा दाय जा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। तो शंकर भगवान की जय हो। बखान क्या करूं बाबा, बखान क्या करूं मैं राहों की ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, है गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो, आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तो। कैलाश के कैलाश के कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तो, आयो शरण तिहारी भोले
काशी भोलेनाथ महाराज की जय हो। क्या क्या नहीं दिया 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 क्या क्या नहीं दिया मैं क्या प्रमाण दूं क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें बच गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से बच गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से जहर पिया ओ जहर पिया जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू कितना उदार तू आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तो आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो आयो शरण तिहारी बाबा तार तो। बोलिए भूत भवन बाबा भोलेनाथ की जय। साम सदा शिव भगवान की जय। दंडेश्वर महादेव भगवान की। आइए हम सभी भक्तगण मिलकर के पूज्य व्यास जी से निवेदन करेंगे और पूज्य व्यास जी महाराज का व्यासपीठ पर पदार्पण हो रहा है। आप सभी लोग उनके सुमधुर वाणी द्वारा भागवती ज्ञान गंगा का की विश्राम दिवस की कथा श्रवण करें। आज पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हुई इस दास पर कि आप जाकर के बोलिए तो आप सभी के आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से भगवान भोलेनाथ की कथा कुछ उनके चरित्रों का वर्णन करना पड़ा। उनके कथाओं को आप सभी के बीच में उपस्थित लेकर के उपस्थित हुआ। अतः हम सभी भक्तगण मिलकर के पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन करके अग्नि और व्यासपीठ पर विराजमान होकर के हम सभी समस्त भगवत रसिक जनों को कथा विश्राम दिवस की कथा श्रवण कराते हुए हमारे मानव जीवन कृतार्थ करें, मंगलमय बनावें। जय श्री राधे जय श्री राम। बोले सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो।